इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेग और समय के ग्राफ के द्वारा हम विस्थापन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बच्चे की गति के लिए हमें वेग और समय का ग्राफ दिया हुआ है और हमें इससे इसका विस्थापन ज्ञात करना है। तो देखिए इस ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है, प्रारंभ में बच्चा जो है वो शुरू कर रहा है अपनी गति को, तो उसका वेग क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। और शुरुआत के 5 सेकंड में ये स्थिर रहता है, यानी शुरुआत के 5 सेकंड में उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहता है। और इसके बाद क्या होता है, 5 से 10 सेकंड में ये वेग कम होता 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 जीरो हो जाता है, यानी बच्चा रुक जाता है। तो इस गति को चलिए स्पीडोमीटर की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए t बराबर 0 पर उसका वेग क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड है और ये 5 सेकंड तक 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहता है। और उसके बाद क्या होता है, ये कम होना शुरू हो जाता है और जो 10 सेकंड का समय है ये गुजरने के बाद में ये 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी बच्चा रुक जाता है। चलिए इस गति को एक बार पुनः देखते हैं कि बच्चे के ऊपर स्पीडोमीटर लगाकर देखें तो ये गति हमें किस प्रकार की दिखाई देगी। तो देखिए बच्चा जब शुरू कर रहा है तो इसकी जो गति है 20 मीटर प्रति सेकंड से शुरू होती है और क्या होगा कि 5 सेकंड तक ये 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहता है। इसके बाद में इसका वेग कम होना शुरू हो जाता है, जो कि 10 सेकंड में 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्पीडोमीटर की सहायता से हम बच्चे की गति की कल्पना करने में सक्षम हुए हैं। अब चलिए, जब हमने इस ग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया है तो हम इसकी सहायता से इसका विस्थापन ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। देखिए विस्थापन के बारे में हमें पता है कि वेग की अगर बात करें तो विस्थापन बटा समय होता है, और यहां से अगर विस्थापन ज्ञात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा, वेग गुणा समय। अब इस सूत्र में क्या है कि जो प्रारंभ के 5 सेकंड है इनमें तो क्या हुआ, इनमें तो उसका वेग स्थिर है। तो यदि सूत्र में मान रखना चाहें तो हम 20 रख सकते हैं। और कितने समय के लिए ये है, ये 5 सेकंड के लिए है, तो समय का मान भी यहाँ पर रखा जा सकता है। तो वास्तविकता में ये जो शुरू के 5 सेकंड है, यहाँ पर विस्थापन ज्ञात करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। असल में हमें समस्या कहाँ पर आएगी, जो आगे के 5 सेकंड है, यानी 5 से 10 में, क्योंकि यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है। तो हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि यहाँ पर वेग का क्या मान रखा जाए। तो देखिए परेशानी की बात जरूर है, लेकिन चिंता की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास इसके लिए बहुत शानदार तरीका है। इसकी बात हम करेंगे। चलिए पहले जो आसान है इस विस्थापन को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेग क्या है, वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड और समय क्या है, समय है 5 सेकंड। तो यदि हम इस सूत्र में मान रखें तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड गुणा 5 सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पर सेकंड से सेकंड विभाजित होकर 20 गुणा 5 बचेगा, जो कि 100 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रारंभ के 5 सेकंड है इसमें विस्थापन कितना हुआ है, 100 मीटर हुआ है। यानी यहां से यहां तक का ये जो विस्थापन है ये हमारे पास में 100 मीटर होगा। देखिए ये विस्थापन ज्ञात करने में हमें कोई समस्या नहीं आई। चलिए अब बात करते हैं कि आगे के जो 5 सेकंड है इनमें क्या होगा। देखिए ये बात करने से पहले मैं आपसे एक बार चाहूंगा कि ये जो 100 मीटर हमने ज्ञात किया है इसके बारे में आप विचार करें। वास्तविकता में ये क्या है, देखिए हमने क्या किया, 20 मीटर, जो कि यहाँ पर ये जो ग्राफ बन रहा है इस आयत की लंबाई को दर्शा रहा है, गुणा 5 सेकंड जो कि इस आयत की चौड़ाई को दर्शा रहा है। तो जब हमने इनको गुणा किया तो ये हमारे पास में क्या आया होगा, ये हमारे पास में निश्चित रूप से इस आयत का क्षेत्रफल आया होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वेग और समय के ग्राफ में यदि हम इस ग्राफ का ये क्षेत्रफल याद कर देते हैं तो हमारे पास में ये विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसका जो क्षेत्रफल है ये विस्थापन के बराबर होगा। यदि हम इस बात को समझ के रखें तो आगे का ये जो क्षेत्रफल है इसको ज्ञात करने में हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हम सीधा ये सूत्र तो लगा नहीं सकते क्योंकि वेग परिवर्तित हो रहा है। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो क्षेत्रफल आएगा ये विस्थापन के बराबर आएगा, तो हम ये क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो यहाँ पर आकृति बन रही है ये एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लगाते हैं, ये क्षेत्रफल हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, आधार क्या है यहाँ पर, समय का अक्ष है। देखिए 5 सेकंड के लिए हम बात कर रहे हैं, 5 से 10 सेकंड की,
तो समय अंतराल कितना हुआ, 5 सेकंड। तो हमने यहाँ पर मान रखा है 5 सेकंड। और ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई यहाँ पर ये जो है, ये ऊंचाई यानी 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर ऊंचाई हो गई। पुनः क्या होगा, वापस यहाँ पर सेकंड से सेकंड विभाजित हो जाएगा और 2 से यहाँ पर विभाजित करेंगे 20 को, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 और गुणा 5 जो है ये हमारे पास में 50 मीटर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत के 5 सेकंड में जो उसका विस्थापन है वो 100 मीटर है और इसके बाद के 5 सेकंड में ये विस्थापन 50 मीटर है। यानी ये जो विस्थापन है यहाँ पर ये 50 मीटर होगा। और यदि हम कुल विस्थापन की बात करें तो कुल विस्थापन 100 + 50 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में 150 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस उदाहरण में हमने क्या समझा है कि यदि वेग परिवर्तित हो रहा है तो हम ग्राफ का क्षेत्रफल यदि ज्ञात कर दें उस समय अंतराल के लिए तो हमारे पास में विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक उदाहरण से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक वेग और समय का दूसरा ग्राफ लिया है और हमारा उद्देश्य ये है कि हम 2 से 4 सेकंड, यानी देखिए यहाँ पे 2 सेकंड ये रहा और 4 सेकंड जो है वो यहाँ पर ये रहा, 2 से 4 सेकंड के लिए हम क्या करें, इसका विस्थापन ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए यदि हमें 2 से 4 सेकंड का विस्थापन ज्ञात करना है तो हमें इस ग्राफ में क्या ज्ञात करना होगा, 2 से 4 सेकंड में ये जो ग्राफ का क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना होगा। यदि हम ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो विस्थापन जो है वो हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए ये जो आकृति है ये आकृति एक ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करें तो ये क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा में समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। चिंता करने की बात नहीं है, यदि आप इस आकृति से परिचित नहीं हैं तो हमारे पास में इसको ज्ञात करने का एक दूसरा तरीका भी है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। इससे क्या हुआ कि अब ये आकृति 2 भागों में बट गई है। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है और ये जो है ये वापस एक आयत बन गया है। तो यदि हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज और इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करके उनको जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो त्रिभुज है वापस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यदि हम इसको लिखें तो देखिए ये जो विस्थापन है ये बराबर होगा 1/2 आधार। आधार क्या है, देखिए समय के अक्ष पे 2 से 4 सेकंड की बात हो रही है तो ये समय अंतराल 2 सेकंड का हो गया। ठीक है, और ऊंचाई जो है, ऊंचाई यहाँ पर ये हमारे पास में होगी जो कि 20 से क्या है 40, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर है और यहाँ पर जो है ये 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये जो अंतर है इसका, यानी ये जो ऊंचाई है ये 20 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और यदि इस आयत की बात करें, यदि इसको हम लंबाई और इसको चौड़ाई माने तो देखिए ये चौड़ाई जो है ये समय अंतराल कितना है, ये 2 से 4 यानी 2 सेकंड का समय अंतराल है। तो यहाँ पर चौड़ाई जो है ये हो गई 2 सेकंड और यदि इस लंबाई की बात करें हम तो ये 0 से 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये लंबाई कितनी होगी, ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वापस देखिए सेकंड से सेकंड चला जाएगा, 2 × 20 यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ भी क्या होगा, सेकंड से सेकंड चला जाएगा। और ये यदि हम गणना करेंगे तो देखिए इस 2 से ये 2 भी विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर 20 बच जाएगा और यहाँ पर ये 40 हो जाएगा। यानी 20 और 40 ये जो विस्थापन है ये हमारे पास में 60 मीटर का आ जाएगा। कहने का मतलब कि इस ग्राफ में 2 सेकंड से 4 सेकंड के समय अंतराल में कुल विस्थापन जो हुआ है वो 60 मीटर का हुआ है, जिसे हमने इस ग्राफ के क्षेत्रफल से ज्ञात कर लिया है। तो यदि हम इस वीडियो के सार की बात करें तो इसका सार ये है कि यदि हमें वेग और समय के ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करना है तो ग्राफ का ये जो क्षेत्रफल है यदि हम इसको ज्ञात कर देंगे तो हमारे पास में विस्थापन आ जाएगा।